अतुल और गीता ये दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने ईरा को नया पार्टनर बनाया था और उसको 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स दिया गया था। ईरा ₹40,000 अपनी कैपिटल लेकर आई और यहाँ पर ये कहा गया कि अतुल और गीता जो हैं उनकी हमें कैपिटल्स दे रखी हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुडविल, रिवैल्यूएशन और एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कैपिटल हमें दे रखी है ₹60,000 और ₹40,000। यानी नया पार्टनर जो है अपनी कैपिटल लेकर आया है ये बता रखा है, और जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हमें दे रखी हैं जो कि ₹60,000 और ₹40,000 हैं। अब आगे के लिए ये डिसाइड किया गया कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि कौन कितना कैश लेकर जाएगा या कितना कैश वो लेकर आएगा। ठीक है, कौन सा पार्टनर्स फ्रेंड्स? पुराने पार्टनर्स में से ये पूछा गया है, उनके बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन कितना कैश लेकर आएगा और कौन कितना कैश लेकर जाएगा। ठीक है, अपनी कैपिटल को नए रेशियो के अकॉर्डिंग करने के लिए, और फिर आपको उससे रिलेटेड नेसेसरी जर्नल एंट्री या एंट्रीज भी पास करनी है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है वो तो ऑलरेडी उसके नए शेयर के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, इसी को बेस मान के हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालना है, और इस टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को आपको सभी के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो हमें पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा ऑफ ऑल द पार्टनर्स, फिर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, और फिर हमें अतुल और गीता की जो कैपिटल्स हमें दे रखी हैं यहाँ पे कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, उसको कंपेयर करना है इनकी नई कैपिटल से। अगर नई कैपिटल ज़्यादा होगी एडजस्टेड कैपिटल से तो वो कैश लेकर आएंगे, और अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा होगी नई कैपिटल से तो वो कैश लेकर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नए पार्टनर ईरा है उसका जो शेयर है वो है 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये नहीं बताया गया कि वो अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रही है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो ऐसे में हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए फर्म के टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मानते हैं, फिर हम निकालते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। उसके लिए 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। अब आप इसको अतुल और गीता के पुराने रेशियो में ही बांट दीजिए रिमेनिंग शेयर को, ऐसा करके आपको इनका नया शेयर मिल जाएगा। तो अतुल का नया शेयर आएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले वो पूरे प्रॉफिट को आपस में ओल्ड रेशियो में शेयर करते थे, अब वो रिमेनिंग प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ऐसा करके आपको उनका नया प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा। अतुल का मिल गया, अब गीता का जान लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ये आ जाएगा 6/20। ईरा का नया शेयर हमें पता है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे। उसका शेयर 1/4 है, इसे हम चाहें तो 5/20 भी लिख सकते हैं। तो इन सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 9:6:5। इतनी बात क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या करना है वो समझिए। आप इन अतुल और गीता की नई कैपिटल निकाल लीजिए, ईरा की नई कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ईरा की कैपिटल तो ऑलरेडी उसके नए रेशियो के अकॉर्डिंग ही थी। ठीक है, बट अतुल की नई कैपिटल हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ना पता हो। तो वो कैसे निकलेगी वो जान लीजिए पहले, तब निकालेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने के लिए आप ईरा की कैपिटल जो कि ₹40,000 है उसको बेस मानिए, और उसके ईरा के शेयर के ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जो कि आई निकल के ₹1,60,000। अब हम अतुल की नई कैपिटल बता सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म पता है। 1,60,000 इंटू उसका नया प्रॉफिट शेयर जो कि 9/20 है, तो ये निकल कर आएगी ₹72,000। ऐसे ही गीता की नई कैपिटल निकाल लेते हैं। ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स ₹1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/20 यानी कि ₹48,000। अब हमें इनकी नई कैपिटल्स मिल गई। यहाँ हमने ईरा की कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लिया, और टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को अतुल और गीता के नए प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करके इनकी भी नई कैपिटल निकाल ली, जो इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग है। आप देख सकते हैं, अगर आप 72,000 रेशियो 48,000 रेशियो 40,000 करेंगे तो ये 9:6:5 ही आएगा। यानी अब इनकी कैपिटल इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग है। अब ये पता कर लेते हैं कि कौन कितना कैश लेकर आएगा या कितना कैश लेकर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप अतुल और गीता की नई कैपिटल लिखिए पहले, जो कि आई है 72,000 और 48,000। फिर इनकी ओल्ड वाली कैपिटल लिखिए जो एडजस्टेड थी, वो थी 60,000 और ₹40,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, इनकी नई कैपिटल जो है, दोनों की ही नई कैपिटल जो है वो इनकी पुरानी कैपिटल से ज़्यादा है। मैंने गलती से 48 लिख दिया स्टूडेंट्स, ये 40,000 था। 72,000 और 60,000 का डिफरेंस होता है 12,000, और 48,000 और 40,000 का डिफरेंस होता है 8,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखिए कैश ब्रॉट इन, क्योंकि इन दोनों को लाना पड़ रहा है कैश। ये निकाला कैसे हमने, इस ए और बी के डिफरेंस से। अब इसकी एंट्री भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स, पैसा लाने की और लेकर जाने की। अब फिलहाल दोनों ही पैसा लेकर आए, लेकर तो कोई गया ही नहीं है। तो कैश, या फिर आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, उसको डेबिट करिएगा, और अतुल के कैपिटल अकाउंट को और गीता के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। ये क्रेडिट होगा 12,000 से, ये क्रेडिट होगी 8,000 से, और कैश या बैंक में आएगा ₹20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नरेशन में लिखिएगा कैश ब्रॉट इन बाय अतुल एंड गीता ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ देयर कैपिटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये।